अधिकांश बार अधिकांश जन इस आशा और निराशा के मर्म को जान ही कहाँ पाते हैं, पहचान ही कहाँ पाते हैं, समझ ही कहाँ पाते हैं। उन्हें इस बात का बोध ही नहीं हो पाता कि भविष्य को अपनी आशाओं के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता, और जब जब भविष्य को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास होगा तब तब निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए इस मर्म को समझना जरूरी है, इस रहस्य को जानना और परखना जरूरी है। जो लोग केवल और केवल आशाओं के अनुरूप जीना पसंद करते हैं, उनके अनुसार उनका भविष्य निर्धारित नहीं हो पाता, भविष्य की स्थितियां तैयार नहीं हो पाती, जिनके परिणाम स्वरूप वे निराशा के वशीभूत हो जाते हैं। भविष्य पर हमारा कितना जोर हो सकता है, कभी हम इस बारे में सोचें तो। भविष्य को हम किस प्रकार से अपने काबू में कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा प्रयास करना भी तो उचित नहीं है। जो प्रकृति के नियम के अनुरूप नहीं है, उसे कैसे ढालने का प्रयास हो। यदि प्रकृति के नियम के विरुद्ध कुछ भी गढ़ने का प्रयास किया जाएगा तो सफलता मिलने की संभावना नहीं ही होगी। बार बार निराशा ही हाथ लगेगी। अधिकांश जन इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं। अधिकांश जन अपने अनुरूप भविष्य को निर्धारित कर लेना चाहते हैं, और उस निर्धारण के कारण ही वे अनेकों आशाएं गढ़ कर बैठते हैं। इन आशाओं के साथ यदि वे अपने द्वारा आवश्यक कर्तव्य, जिम्मेदारी या कर्म करते हैं तो परिणाम उनके अनुरूप प्राप्त हो जाते हैं, और यही परिणाम आशाओं का कारण बन जाते हैं। परंतु जब जब भविष्य को बांधने की कोशिश होगी तब तब निराशा ही हाथ लगेगी, और ऐसी स्थिति तैयार ना हो, इसके लिए हमें केवल और केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना होगा, अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा, उनके अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करना होगा। जब हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अनुरूप स्वयं के जीवन को ढालने की कोशिश करेंगे, परिणाम स्वयं ही सकारात्मकताओं के साथ आते चले जाएंगे।